कीर्तन में के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशताय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव परम गुरु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्री चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। अभी हम लोग आदि लीला के अध्याय 15 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 16वां अध्याय शुरू करेंगे। महाप्रभु की बाल्य तथा किशोर लीला है। तो अभी तक वैसे हम लोग ने बाल लीला पौगन लीला कंप्लीट की है। किशोर लीला में है। इसमें विशेष कर करके विद्या विलास का इसके अंदर में यहाँ पर वर्णन हुआ कि भगवान किस प्रकार विद्या विलास करते हैं। बहुत डिटेल में इसका वर्णन काश्मीरी पंडित को किस प्रकार भगवान ज्ञान देते हैं। कभी भी भगवान हराते नहीं। भगवान अपने बच्चों को कभी भी भगवान को हरा के खुशी नहीं होती है। तो भगवान उनके जब भी कोई चेतना इधर भ्रमित हो जाती है गर्वित हो जाता है। अभी हम लोग इवन कैंटो 10 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं 29 अध्याय कंप्लीट किया है। उसमें भी हम देखेंगे कि शुद्ध भक्त है गोपिका है लेकिन थोड़ा रंच माधुरी जब गर्भ आता है तो भगवान थोड़ा सा उनको सतर्क करते हैं सतर्क करते हैं। ये हमें इंद्र को भी यही कहा था कि तुम मेरी अच्छे से भक्ति कर सको इसलिए मैंने तुमको ये दंड दिया है। माने ये दंड नहीं बोला इसलिए मैं तुझे चेतना तुम्हें सचेत किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने अभी तक 15 अध्याय के अंदर में जो कुछ भी चर्चाएं की है बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 14 जो मंगलाचरण के श्लोक है 7 अध्याय और उसके अंदर में प्रथम 4 अध्याय में चैतन्य तत्व राधा तत्व जिसके पहले अध्याय में कृष्णराज के विराज गोस्वामी गुरु को भक्त को ईश्वर को भगवान के अवतार भगवान के अंश भगवान की अंतरंगा शक्ति को प्रणाम करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ने बहुत डिटेल में पढ़ा। गुरु है शिक्षा गुरु है दीक्षा गुरु है भक्त के बारे में है जो पढ़ा है। जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त है साधन भक्त है समझे कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा ईश्वर है अद्वैताचार्य इस सब के बारे में बहुत तो हम लोगों ने डिस्कस किया पहले अध्याय के। दूसरे अध्याय में हम लोगों ने चैतन्य तत्व के बारे में चैतन्य महाप्रभु की स्वयं कृष्ण ही भगवान है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक तुमको समझ में आ जाएगा ना तो जब कहेगा अरे भागवतम में भी तो शुद्ध गोस्वामी बताते हैं अरे ये जितने भी जो अवतार निकलते हैं ना ये तो गर्भोदय विष्णु क्षीरोदय विष्णु से निकलते हैं।
स्वयं कृष्ण नहीं, स्वयं कृष्ण तो बहुत ऊपर है। स्वयं कृष्ण से तो पहले बलराम का विस्तार होता है, फिर प्रथम चतुर्व्यूह आते हैं, उसमें से मूल संकर्षण से फिर नारायण आते हैं, फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है महाशंकर्षण, फिर महाशंकर से महाविष्णु आते हैं, जो किसी को कर्मदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, और उनसे आते गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु ही ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो 14 भुवन गर्भोदक्षाय विष्णु के कमल नाभि से निकलता है, वो अलग अलग भुवन में जीवों को स्थापित करता है। बस ब्रह्मा जी का यही काम है। और उसके बाद में जिस सारे अवतार आते हैं ना, यही गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। तो ये तत्व हमको अध्याय 2 में मालूम पड़ा है। तीसरे अध्याय में भगवान के आने के बाहरी कारण है, लोगों ने पढ़ा 3 कारण है। चौथे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान के आने के अंतरंग कारण, 3 कारण है, जो कि बहुत तत्व में स्वयं भगवान की जो भक्ति है इतनी आनंदमय है कि भगवान कहते हैं कि राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या आनंद मिलता है, और मेरे में ऐसा क्या है, तो मैं भक्त के रूप में इस चीज का इंजॉय कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इसलिए भगवान राधा रानी का कांति, राधा रानी का भाव, 2 चीज, राधा रानी का रूप कलर और कांति मन उनका भाव, भक्त का भाव लेकर करके स्वयं भगवान चेतन महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो चौथे अध्याय में डिटेल में हमने पढ़ा। अब दूसरा आता है मंगलाचरण के 5 श्लोक 7, 8, 9, 10, 11, जिसमें नित्यानंद तत्व के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। भगवान बलराम उनके द्वितीय अवतार हैं, 5 रूप में अपने को प्रकट करते हैं। महाशंकर्षण कर दो कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय चिरंजीव, ये 4 हुए जो सृष्टि में मदद करते हैं, और अनंत शेष है जो सेवा में मदद करते हैं भगवान की। भाव क्या है? दास्य भाव है। 7वें अध्याय के 6वें अध्याय में हमने अद्वैताचार्य तत्व के बारे में पढ़ा। कौन? अद्वैत आचार्य, भगवान से अभिन्न अद्वैत है। आचार्य इसलिए कह रहा है क्योंकि वो भी दास्य भाव रख करके भगवान के नाम का प्रचार करने में चेतन महाप्रभु को मदद करते हैं। 7वें अध्याय में 5 तत्वों के बारे में लोगों ने पढ़ा। एक पार्ट है, इसका 2 पार्ट है, और दूसरे पार्ट 5 तत्वों के मतलब जो भक्त रूप है, चेतन महाप्रभु है, भक्त स्वरूप है, नित्यानंद है, आचार्य अवतार हैं, अद्वैताचार्य हैं, और शुद्ध भक्त जो है श्रीवास है, और उनकी शक्ति है राधा रानी के रूप में है गदाधर पंडित। और उसके बाद में दूसरा पार्ट में क्या है? चेतन महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के माध्यम से ईश्वर तत्व को स्थापित करते हैं, हरिनाम की महत्ता को स्थापित करते हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते कले में गति अन्यथा। 8वें अध्याय में कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये जो मैंने अध्याय लिखा इसके पीछे क्या कारण है? कारण तो ये है कि वृंदावन दास ठाकुर ने चेतन महाप्रभु के सन्यास की जो पहले की लीला है बहुत डिटेल में लिख दी। तो और अभी भी हम लोग 14, 13, 14, 15, 16, 17 ये 4 अध्याय जो पढ़ रहे हैं ना, वृंदावन दास ठाकुर ने तो आदि खंड, मन पहला खंड, दूसरा खंड बहुत डिटेल में लिखा है, जिस प्रकार ये हमारा चेतन चरितमृत कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने लिखा है। लेकिन यहाँ बहुत संक्षेप में लिखा है, इसलिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी वृंदावन दास ठाकुर से परमिशन मांगते, आशीर्वाद मांगते कि सन्यास के बाद की जो लीला को मैं आपके ब्याह में आपका आशीर्वाद लेकर लिख सकूं। और उसके बाद में हरिदास पंडित परम भक्त है, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और अंत में राधा मदन मोहन के मंदिर में जाकर कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। फिर 90वें अध्याय से दूसरा पड़ाव जो शुरू होता है वो है भक्ति का कल्प वृक्ष। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वही स्वयं इस भक्ति रूपी प्रेम भक्ति वृक्ष के वृक्ष हैं, इसके माली हैं, और इसी को ये अपनी इच्छा से सींचते हैं, और जो फल निकलते हैं उसको भोग करते हैं और प्रदान करते हैं। और फिर कहते हैं देखो ये भक्ति वृक्ष है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों की मदद की दरकार है। इसलिए बहुत सुंदर बात कहते हैं, बहुत यहीं पर लिखा, भारत भूमि दे जन्म हुई जा, जन्म सार्थक हुई करो करो बोलता। 10वें अध्याय के अंदर में लोगों ने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु की ये जो है शाखाएं हैं, शाखाएं के बारे में, बंगाल उड़ीसा की शाखाएं के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने उड़ीसा की शाखाओं के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में बनारस की शाखाओं में 90, 37, 3, ठीक है,
उसके बाद में हम लोगों ने 11वें अध्याय में नित्यानंद महाप्रभु शाखाओं के बारे में पढ़ा, 76 शाखाएं। उसके बाद में 12वें अध्याय में हम लोगों ने अद्वैताचार्य गदाधर पंडित की शाखाओं के बारे में पढ़ा, जो 38 और 33 है। और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहते हैं कि देखो जितने भी अलग अलग भक्तों के नाम मैंने लिए हैं, एकमात्र उनका नाम लेने से चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो ये दूसरा पड़ाव खत्म होता है, तीसरा पड़ाव शुरू होता है 13वें अध्याय से, जिसके अंदर में चैतन्य महाप्रभु का पहला अध्याय है 13वां, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 1486 में फागुन महीने पूर्णमासी के दिन छिन्न राशि में संध्या समय चंद्र ग्रहण के समय भगवान का प्रकट होते हैं, और किस तरह वातावरण दिव्य हो जाता है, और अलग अलग भक्त आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, देवता तक भी आते हैं। और विशेष करके वर्णन हम लोगों ने पढ़ा सीता ठकुरानी का, जो कि अद्वैताचार्य की पत्नी है, और मालिनी जो श्रीवास ठाकुर की, श्रीवास पंडित की पत्नी है। 14वें अध्याय में महाप्रभु की हम लोगों ने बाल लीलाएं पढ़ी, और यहाँ पर लिखा स्टार्टिंग में इनकी जो बाल लीला है उसी तरह है जो कि कृष्ण भगवान की बाल लीला है। और किस प्रकार हमने देखा, जब वो अपना स्तनपान कराती रहती है तो उनके पाँव में उन्होंने शंख चक्र मछली ब्रज ध्वज के चिन्ह देते हैं। तुरंत नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 32 लक्षण हैं, और लक्षणों का बहुत डिटेल में वर्णन किया है, और ये वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने माता पिता पितृकुल दोनों का उद्धार करेगा। और यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था, उसे भूलना नहीं है, किस प्रकार उन्होंने मायावाद का खंडन किया अपनी माता ने, कब कैसे मट्टी खा करके मायावाद को खंडन किया। देखो ठीक है मट्टी है, ठीक है, लेकिन जो मट्टी है घड़ा में अंतर होता है, कब अंतर हो जाता है, जब उसमें विकार आता है, विकार मीन्स चेंज आ जाते हैं। तो मट्टी और मट्टी का घड़ा दोनों एक तरह का काम नहीं करते हैं, तो सब कुछ एक नहीं है, जो मायावादी कहते सब कुछ एक है। और उसके बाद हमने बहुत छोटी छोटी लीलाएं पढ़ी कि ब्राह्मण का उद्धार किया, 2 चोरों की लीला हमने पढ़ा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अविवाहित कन्याओं पर भगवान ने कृपा की। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भगवान ब्रह्म ज्ञान की बात है, क्या कहते हैं, ये जो झूठे जो बर्तन होते हैं भगवान उस पे जाके बैठ जाते हैं। माता कहती है अरे ये झूठे बर्तन तुम कहते हो, तो कहते हैं अरे इसमें ही तो भगवान का भोग लगा है, तो ये झूठे कैसे होते हैं। बहुत सुंदर ब्रह्म ज्ञान देता है। और उसके बाद में जो हमने ये पढ़ा बहुत सुंदर है, जो माता यशोदा का जो वात्सल्य भाव है, जो हम लोगों ने देखा जगन्नाथ मिश्र में वात्सल्य का भाव, क्या भाव कहता है, जब जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र को निमाई को नैतिक शिक्षा देने के लिए आते हैं और डांटते हैं, तू पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तू पागल का पागल रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा। तो रात में उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में भगवान आते हैं और कहते हैं अरे ये तो भगवान है, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा पुत्र कौन है। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं यह भगवान हो, संत हो, योगी देवता हो, मुझसे सब मतलब नहीं है, ये मेरा पुत्र है, यदि मैं शिक्षा नहीं दूंगा तो कैसे ये धर्म नेता की शिक्षा को सीखेगा। और ये पिता का कर्तव्य है। इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र के शुद्ध वात्सल्य रस को देख करके ब्राह्मण को खुश हो जाता है, हरि बोल। और लास्ट में हमने पढ़ा इस अध्याय में कि भगवान थोड़े से बड़े होते हैं तो उनकी हाथे खड़ी, हाथे बनी, उनको लिखना सिखाते हैं। ये लीला होती है 14वें अध्याय। 15वें अध्याय में जो बहुत छोटा सा अध्याय है, इसके अंदर में पौगंड लीला है। इसमें हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, विद्वान होते हैं, व्याकरण के सारे नियम को तुरंत समझ जाते हैं, और माता सची को कहते हैं कृपा कर करके आपको एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा है विश्वरूप उनका बड़ा भाई है, सन्यास, जैसे उनके माता पिता कहते हैं इसका ब्याह करेंगे तो वो चिंतित हो जाते हैं और विश्वरूप घर छोड़कर चले जाते हैं। जगन्नाथ मिश्र और
माता श्री दुखी हो जाते हैं, लेकिन महाप्रभु ने कहा विश्व रूप ने संन्यास लेकर के पितृकुल तथा मातृकुल मातृकुल दोनों का उद्धार किया है। आप चिंता न करें, मैं आप दोनों की सेवा करूँ। और उसके बाद में एक और लीला हुई है, सुपारी, पान सुपारी खाने की। भगवान ने तो खा, लेकिन यहाँ भगवान जी कहते हैं भगवान के आदेशों का पालन करना है, भगवान के आचरण का अनुकरण नकल नहीं करनी है। तो हम लोगों को पान सुपारी नहीं खानी है। उसके बाद में भगवान ने के पिता जगन्नाथ मिश्र दिव्य लोक को चले जाते हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं घर में रह रहा हूँ, तो गृहस्थ का कर्तव्य है, जब गृहस्थ में रह रहे तो उसे विवाह करना चाहिए। तब प्रभु महाप्रभु ने वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी देवी से ब्याह करता है। और ब्याह कौन करवाते हैं? बनमाली हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये बनमाली कौन है? जो कि रामचंद्र त्रेता युग में जिन्होंने माता सीता से रामचंद्र का ब्याह कराया था, वो विश्वामित्र है। हरि बोल। और इन्हीं ने ब्राह्मण के रूप में द्वापर युग के अंदर में माता रुक्मणी का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से करवाया था। तो ये 15वां अध्याय हमने लीला पढ़ी। आज हम 16वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, भगवान की कैशोर लीला। कैशोर लीला मीन्स 11 से 15 साल तक का किशोर लीला के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाप्रभु की बाल तथा किशोर लीलाएं। इस अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की तरुणावस्था प्राप्त करने के पूर्व के कार्य, तरुणावस्था माने यौवन अवस्था प्राप्त करने के पूर्व के कार्यकलापों का अर्थात किशोर लीला का पूरी तरह से वर्णन है। इसी काल में उन्होंने गहन अध्ययन किया और प्रकांड पंडितों पर भेजा पाई। केशव लीला के उन्होंने जल के लिपि की ये आर्थिक सहायता प्राप्त करने, ज्ञान के अनुसरण के लिए तथा संस्कारों का सूत्रपात करने के लिए पूर्वी बंगाल गए, मैंने बांग्लादेश जो आज है, जहाँ उनकी भेंट तपन मिश्र से हुई, जिनको उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उपदेश दिया और वाराणसी जाने की आज्ञा दी। यही तपन मिश्र के पुत्र हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। नॉट रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तब उनकी जाने जब श्री चैतन्य महापुरी बंगाल की यात्रा पर थे, तब उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी को सर्प ने अथवा विरह रूपी सर्प ने डस दिया और वह दिवंगत हो गई, अप्रकट हो गई। जब महाप्रभु घर लौट के आए तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी की मृत्यु के कारण उनकी माता अत्यंत शोकित थी। अतः उनके अनुरोध पर महाप्रभु ने बाद में विष्णु प्रिया देवी के साथ विवाह कर दिया। इस अध्याय में सुप्रसिद्ध पंडित केशव काश्मीरी के साथ महाप्रभु का शास्त्रार्थ तथा गंगा माता की महिमा संबंधी उनके स्तोत्र की महाप्रभु द्वारा आलोचना का भी वर्णन। इस स्तोत्र में महाप्रभु ने 5 प्रकार के साहित्यिक अलंकार तथा 5 प्रकार का साहित्यिक दोष निकालकर उस पंडित को पराजित किया। बाद में देश भर में विजय की ख्याति वाला काश्मीर पंडित देवी सरस्वती के शरण में आया और उनके आदेश से दूसरे महाप्रभु से उसने भेंट की तथा उनकी शरण ग्रहण की। हरि बोल। महाप्रभु के ऊपर भगवान ने कितनी सुंदर कृपा की है। तो हम लोग शुरू करते हैं। कृपा सुधा सरितस्य विश्वम आप्लावयन्ति अपि नीच गैव सदा भाति तम चैत्यम प्रभुम भजे। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ जिनकी अमृतमय कृपा एक महान नदी की तरह अखिल ब्रह्मांड को आप्लावित करती हुई प्रवाहित होती है। हरि बोल। जिस प्रकार नदी नीचे की ओर बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु पतितों के लिए विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। वे महाप्रभु से कृपा की प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे कृपा अवतार है, जिसका आविर्भाव विशेषतः पतितों के उद्धार के लिए हुआ है। जो जितना अधिक पतित होता है, वह महाप्रभु की कृपा का उतना ही बड़ा दावेदार होता है। किंतु उसे अत्यंत निष्ठावान तथा गंभीर होना चाहिए। यदि कोई कलयुग के सारे दुर्गुणों से कलुषित होने पर भी श्री चैतन्य भाव की शरण में जाता है, तो महाप्रभु उनका निश्चित रूप से उद्धार करेंगे। उदाहरण जगाई मगाई, उनका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जगाई तथा मगाई है। इस कलयुग में लगभग हर व्यक्ति जगाई तथा मगाई जैसा है, लेकिन महाप्रभु ने जिस संकीर्तन आलोक रूपी महान नदी का प्रचार किया था, वह आज भी समग्र संसार को आप्लावित करती हुई बह रही है। इस तरह अंतरराष्ट्रीय कृष्ण आंदोलन संघ सारे पतितात्मा को कलमश रहित करने का सफलतापूर्वक प्रयास कर रहा है।
ये महाप्रभु अपने तात्पर्य में कह रहे हैं। हरि बोल। मैं कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कर रहे। देखिए महाप्रभु कहते हैं कि इस्कॉन, इस हमारा जो संघ है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण संघ इस्कॉन, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, तथा महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। जियात केशोर चैतन्य मूर्ति मत्या गृहास गृहाश्रमात् लक्ष्मया अचितो अतवाक वेद्या धीशाम जय जय छल्लात। केसरों अवस्था को प्राप्त श्री चैतन्य महाप्रभु दीर्घ जी हो। लक्ष्मी देवी तथा सरस्वती देवी उनकी पूजा करती थी। सरस्वती ने विजय विश्व विजय पंडित पर उनकी विजय के लिए उनकी पूजा की, तो लक्ष्मी देवी ने घर में उनकी पूजा की। क्योंकि वे दोनों देवियों के पति या स्वामी हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। एहित किशोर लीला रसुत अनुबंध शिष्य गण पढ़ाई ते कौरिला आरंभ। श्री चैतन्य महाप्रभु 11 वर्ष की आयु में विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे थे। यही से उनकी किशोरावस्था आरंभ होती है। 10 हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, 11 शुरू होती है। सत सत शिष्य संग सदा अध्यापन अध्यापन व्याख्या सुनी सर्व लोके चमकित होने। जब महाप्रभु शिक्षक बने तो अनेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे और हर विद्यार्थी उनकी व्याख्या की शैली सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता। सर्वशास्त्र सर्व पंडित पाए पराजय, विनय भक्त विनय भंगी कारो दुख नाही है। महाप्रभु ने शास्त्र में सभी प्रकार के पंडितों को हराया, तथापि कोई भी पंडित महाप्रभु की विनयशीलता के कारण दुखी नहीं हुआ। विविध औद्यत कौरे शिष्य गण संगे जय बीते जल अकेली कौरे ना रंगे। जब महाप्रभु शिक्षक थे तभी गंगा के जल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते थे। कौतो दिन न कह लो प्रभु बोले बोले थे गोमन, जहा जाए तहा लहो आए नाम संकीर्तन। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पूर्व बंगाल बांग्लादेश गए और वे वहां जहां जहां गए उन्होंने वहां संकीर्तन आलोडन का सूत्रपात किया। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु तथा गुरु शिष्य परंपरा के उनके भक्तगण सभी कोटियों के पंडितों वैज्ञानिक दार्शनिक को तर्क में परास्त कर सकते हैं और इस तरह भगवान की श्रेष्ठता स्थापित कर, किंतु प्रचारक उनका मुख्य कार्य सर्वत्र संकीर्तन का शुभारंभ करना। हरि बोल। ज्ञान को नहीं दिखाना, उनको हरिनाम का प्रचार करना। प्रचारक का कार्य मात्र पंडितों दासों को पराजित करना नहीं है। प्रचारकों को चाहिए कि वे साथ साथ संकीर्तन आलोचना का सूत्रपात करें, क्योंकि चैतन्य संप्रदाय का यही प्रयोजन है। जारी देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो तारो यही दे। विद्यारे प्रभाव दे की चमत्कार चित्ते शत शत पढ़ी आसी लागी ला पढ़ी थे। चैतन्य महाप्रभु की बौद्धिक शक्ति के प्रभाव से चकित होकर करोड़ों विद्यार्थी उनके निर्देशन अध्ययन करने के लिए आने लगे। अरे स्वयं भगवान है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। से ही देश प्रिय नाम मृष्य तपन निश्चय करिते नारे साध्य साधन। अब ये देखिए प्रथम कृपा करते हैं महाप्रभु अभी तपन मिश्रा के ऊपर। पूर्वी बंगाल में तपन मिश्रा एक ब्राह्मण था जो निश्चय नहीं कर पा रहा था, टोटली कंफ्यूज था कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे किस तरह प्राप्त किया जाए। पहले जीवन का लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और फिर उसे प्राप्त करने के बारे में विचार करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभुपाद। कृष्ण आंदोलन हर एक को बताता है कि जीवन का यह उद्देश्य कृष्ण को समझना है और उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावना का अभ्यास प्रामाणिक शास्त्रों तथा वेदों के संदर्भ में गोस्वामियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार करना चाहिए। ये हो गया संबंध। तो बताया कृष्ण ही हमारे पिता है, लक्ष्य है। लक्ष्य तो हो गया प्रयोजन। कृष्ण के बारे में ज्ञानकार लिखा है। कृष्ण को समझना है, कृष्ण से संबंध स्थापित पुनः करना। दूसरा विधि है, भगवान को प्राप्त करने की विधि। विधि क्या है? शास्त्रों के द्वारा प्रामाणिक गुरु आचार्यों का संग कर 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 करके हरिनाम कीर्तन, भगवान के बारे में जानना, भगवान की भक्ति करना, नाम गुण रूप नाम गुण रूप लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना। ये हो गई विधि। और लक्ष्य हो गया कि कृष्ण को प्राप्त करना। इसका मतलब ओभिदेय हुआ ना, ये है प्रभु। ओभिदेय हुआ ना, संबंध के बाद ओभिदेय हुआ हाँ, ना। संबंध के बाद विधि विधि विधि। अभिधेय माने विधि। ठीक है प्रभु। अभिधेय माने কিভাবে भगवान संगे আমরা जुड़ते पारी,
भगवान से कैसे खोया हुआ समय, उसकी विधि क्या है? हरिनाम संकीर्तन, शुद्ध भक्तों का संकीर्तन। ठीक है चलिए। बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम होय, साध्य साधन श्रेष्ठ ना होय निश्चय हरि बोल। यदि कोई, बहुत सुंदर है, यदि कोई किताबी कीड़ा बनकर अनेक ग्रंथ तथा शास्त्रों को पढ़ता रहता है और अनेक लोगों की टीकाएं उपदेश सुनता है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। इससे मनुष्य जीवन वास्तविक रूप से निश्चित नहीं कर पाता। बहुत ज्यादा जितने बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं ना, ये कंफ्यूज होकर के और कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद ही नहीं समझ पाते हैं क्या कर। इसलिए हमको ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है, क्योंकि भगवान की कृपा मिलती है सेवा भाव से। भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने से भगवान की कृपा मिलती है। भगवान को ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होता। कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञानी एंड भक्त? भक्त का मतलब हो गया भगवान की दास के रूप में, प्रेम के साथ में, श्रद्धा के साथ में भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना और सेवा में भाग लेना। श्रीमद् भागवत में कहा गया, ग्रंथान एवं अभ्यसेत बहुन व्याख्यान उपयुंजित। न तो अधिक पुस्तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न तो बहुत अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, न ही अनेक पुस्तकों का उच्चारण करने का पेशा अपनाना चाहिए। विशेषता यदि व्यक्ति भक्त हो। सात्विक हाँ, जिसमें हम लोग ने भक्त प्रहलाद की, ये नारद जी बताते हैं, युधिष्ठिर को बताते हैं, याद है ना? हम लोगों ने पढ़ा था 9वें 10वें अध्याय तक शायद। प्रहलाद महाराज के बाद में पढ़ा, उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आप हमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए, सभ्य मनुष्य के बारे में बताइए। है उस समय ये नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि ज्यादा पेशा, पुस्तकों का उच्चारण करने का पेशा अपनाना चाहिए नहीं चाहिए। जिससे यदि व्यक्ति भक्त मनुष्य को विद्वान बनकर सांसारिक ख्याति आर्थिक से प्राप्त करने का बहुत त्याग देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनेक पुस्तकें पढ़ने में अपना ध्यान बटाता है, तो अपना मन भक्ति में स्थिर नहीं कर सकता। हरि बोल। नहीं वह अनेक शास्त्रों को समझ सकता है, क्योंकि वे गूढ़ कथनों और अर्थों से परिपूरित होते हैं। इस संदर्भ में श्री भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर का मत है कि जो लोग विविध विषयों का साहित्य, विशेषता सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिन्ह से संबंधित साहित्य पढ़ते हैं, वे ध्यान बढ़ जाने के कारण अनन्य भक्ति से वंचित रह जाते हैं। हरि बोल। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जो बार बार चर्चा करते हैं, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। और भक्त के लिए कोई योग्यता एकमात्र यही है, जो कि हम रूप गोस्वामी ने सनातन विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया है। श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, और वो बताते हैं सताम कृपा, सताम माने मत सेवा अलग करके, वो 14 है स्टेज बताते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। कैंटो 1 में दिया हुआ है, और हम लोगों ने 9 पढ़ा है। तो वो चीज कहते हैं, हम लोग भक्ति से वंचित हो जाते हैं अगर ज्ञानी बनने का प्रयत्न करेंगे। मनुष्य में सकाम कर्म, धार्मिक अनुष्ठान, दार्शनिक चिंतन के प्रति सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है। अनंत काल से मोह जीवन के असली लक्ष्य को नहीं समझ सकते, और इसलिए उसके जीवन में किए गए कार्य व्यर्थ जाते हैं। अर्थात मनुष्य को नेचुरली है, वो किस पर विश्वास करता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन जो जीवन का असली लक्ष्य है कि कृष्ण को समझना, कृष्ण को प्राप्त करने की विधि को जानना और कृष्ण को प्राप्त करना, तो ये चीज हुआ। अबोध व्यक्ति इस प्रकार भटक कर अनन्य कृष्ण भक्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन उदाहरण तपन मिश्र है। वह विद्वान व्यक्ति था, किंतु वह जीवन के लक्ष्य को निश्चित नहीं कर पाया। तो उसे अवसर दिया गया कि अब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोसाई को उपदेश दे रहे हो, तब वह उनकी वाणी को सुने। तब परमेश्वर को दिया गया श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश उन व्यक्तियों के लिए विषय महत्वपूर्ण है जो इधर उधर घूमते रहते हैं और पुस्तकें एकत्र करते हैं, किंतु किसी को पढ़ते नहीं। इस तरह वे जीवन के लक्ष्य के विषय में उलझन में पड़ जाते हैं, टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं। यही तपन मिश्र अभी आएगा। सबको मालूम है कि जो हम लोगों ने पढ़ा था 10वें अध्याय में, चैतन्य महाप्रभु की जो बनारस की 3 शाखाएं, उनमें से 3 में से ये एक है, और इनका लड़का है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और तीसरे हैं चंद्रशेखर आचार्य। ठीक है, तो यही तपन मिश्रा बंगाल बांग्लादेश को छोड़ करके भगवान के आदेश, महाप्रभु के आदेश के अनुसार वो बनारस में जाकर के रहना शुरू करते हैं। स्वप्न एक विप्र करे सुनह तपन, निमाई पंडित पासे करा गमन। देखिए एक चीज, कितना बड़ी बात है यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे।
अभी चैतन्य महाप्रभु की एज कितनी है? 11 साल की, 11-12 साल जो भी समझ। बांग्लादेश जाते हैं और वहां पर तपन मिश्र को भेज देते हैं, बोले तुम बनारस चले जाओ। देखो भक्त के गुरु के आदेश का पालन। कितने साल बाद जब चेतन बाबू संन्यास ले लेते हैं, 24-25-26 साल बाद जाते हैं वो। सोचिए जब बनारस में जाते हैं और वहां पर सनातन गोस्वामी ये सब को जहाँ शिक्षा देते हैं, सोचिए कितना दिन इंतजार करते हैं। नहीं, भगवान भी कभी भूलते नहीं है, सब भगवान है, उनको याद है। स्वप्न एक विप्र को सुना तपन निमाई पंडित पास कर गमन। इस प्रकार से भोगे तपन मिश्र को स्वप्न में एक ब्राह्मण ने निर्देश कि तुम निमाई पंडित के पास जाओ, ते हो तुम्हारे साध्य साधन कोरी बे निश्चय, साक्षात ईश्वर थे हो ना ही का संशय। उस ब्राह्मण ने सपने में कहा, चूंकि वे साक्षात ईश्वर हैं अतः वे निसंदेह तुम्हारा सही दिशा दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। स्वप्न देखिए मिश्र आशी प्रभु चरणे, स्वप्न वृत्तांत सब केलो निवेदन। सब देखने के बाद परमेश्वर महाप्रभु के चरणों की शरण में आए, उन्होंने महाप्रभु से सप्त का विस्तार में वर्णन किया। प्रभु तुष्ट हुआ साध्य साधन कहिलो, नाम संकीर्तन कर उपदेश कहलो। हरि बोल। महाप्रभु ने संतुष्ट होकर उसे जीवन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश दिया। तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। गीता में हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो जाना है गुरु आचार्य के पास में, पूरे समर्पण के भाव से जाएंगे तो गुरु अवश्य हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। उसी प्रकार तो परमेश्वर पूर्ण समर्पण भाव से चाहता है, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश देते हैं। उन्होंने उपदेश दिया कि सफलता की कुंजी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि सफलता की कुंजी, की ऑफ सक्सेस, भक्ति में बने एकमात्र जो उपाय है भगवान के क्योंकि ये कलयुग में है, तो कलयुग के बारे में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही हमें अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करवा सकता है। कृष्ण भावनी आंदोलन चेतन महाप्रभु के इस उद्देश्य पर आधारित है कि मनुष्य को नियमित रूप से तथा विधि विधानों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हम अपने पाश्चात्य अनुयायियों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि वे इतना भी जप नहीं कर पाते, क्योंकि वे अनेक गंभीर पुस्तकें तथा पूजी के विद्या लाते रहते हैं जो उनके ध्यान को कई तरह से काट देती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय हरे कृष्ण महामंत्र के जप कीर्तन पर आधारित है। भगवान चैतन्य ने तपन मिश्र से कहा कि पहले वह अपना मन हरे कृष्ण कीर्तन में एकाग्र है, हमें अर्थात कृष्ण आंदोलन के सदस्यों को चेतन भाव के इस उपदेश का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले को ज्यादा नहीं दिखाना कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया, बहुत बुक्स कलेक्ट कर रहा, उसको ये करना है। तार इच्छा प्रभु संगे नौ दीपेवशी, प्रभु आज्ञा दिलो तुम जाओ वाराणसी। हरि बोल। तपन मिश्र की इच्छा थी कि वह महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहे। प्रभु महाप्रभु ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम जाओ सीधा बनारस चले जाओ, तुमको मेरे साथ नहीं चलना नवद्वीप। किंतु महाप्रभु ने उसे वाराणसी जाने के लिए कहा, क्योंकि महाप्रभु की योजना है, सब प्लानिंग है। अंतर्यामी परमात्मा है कि क्या करना है, भविष्य में कैसे प्रचार करना है, ये चैतन्य महाप्रभु की अभी से प्लानिंग है। तहा आमा संगे तुम्हारो हबे दर्शन, आज्ञा पाह मिश्र के लोकासित गमन। महाप्रभु ने तपन मिश्र को आश्वस्त किया कि वे पुनः वाराणसी में मिलेंगे। कितने साल बाद जाके मिलते, देखिए। ये आज्ञा पाकर तपन वहां चले गए। गुरु के आदेश का, भगवान के आदेश का पालन किया तपन मिश्र ने। प्रभुर अतक प्रभुर अतर्क्य लीला बुझित न पारी, स्वसंग छाड़ा कहनो पाठाए काशीपुरी। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत लीलाओं को नहीं समझ सकता। यही देखिए अद्भुत कर्म है। क्योंकि तपन मिश्र महाप्रभु के साथ नवद्वीप में रहना चाहते थे, किंतु महाप्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दिया, क्योंकि भगवान क्या है, इसके पीछे एक उद्देश्य था। तपन मिश्र जब महाप्रभु से मिले थे, तब चेतन बाबू गृहस्थ जीवन बिता रहे थे और ऐसा कोई संकेत न था कि भविष्य में वे संन्यास ग्रहण करेंगे। किंतु तपन मिश्र को वाराणसी जाने के लिए कहने से यह सूचित होता कि वे भविष्य में संन्यास लेंगे। हरि बोल। और जब वे सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे होंगे बनारस में, तब तपन मिश्र भी जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने के बारे में शिक्षा पाने के अवसर का लाभ उठा सकेंगे, लाभ दे सकेंगे। यही मत बंके लोके केला महाहित, नाम दिया भक्त कहलो पड़ा पंडित।
इस प्रकार से श्री चैतन्य भाव ने पूर्वी बंगाल के लोगों को हरिनाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दीक्षित करके तथा उन्हें शिक्षा देकर विद्वान बनाकर उन पर बड़ा उपकार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह। तो यहाँ पर सब तो देखिए, बाहरी कारण भगवान का जाने का कारण क्या था? बांग्लादेश कुछ कमाने के लिए, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? लोगों को हरिनाम का प्रचार करने के लिए। श्री चैतन्य बाबू के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण आंदोलन हरे कृष्ण महामंत्र का वितरण कर रहा है और पूरे विश्व में लोगों को जप कीर्तन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोगों को हम ऐसे दिव्य साहित्य का विपुल भंडार दे रहे हैं जो विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवादित है और भगवान श्री चैतन्य बाबू की कृपा से खूब बिकता है। इसके साथ ही लोग बड़े आनंद से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। यही चेतन संप्रदाय की विचार विधि है। हरि बोल। क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी कि यह संप्रदाय सारे विश्व में फैले और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संग विनम्र ढंग से कार्य कर रहा है, जिससे चेतन बाबू का ये स्वप्न सारे विश्व से 65 देशों में पूरा हो सके। एक बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ पर। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सोचते हैं थोड़ा बहुत भी जब प्रचार करते हैं, ये गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा होती है और गुरु के आदेश का बहुत दृढ़ता से स्ट्रिक्टली पालन करेंगे तो स्वतः ही सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगानी। प्रभुपाद जी ने सीता की चेतन महाप्रभु क्या चाहते हैं, प्रभुपाद जी ने देखा मेरे गुरु भक्ति साथ सरस्वती ठाकुर क्या चाहते हैं। भक्ति साथ सरस्वती ठाकुर ने भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा था कि उस समय हरिनाम का प्रचार नहीं हो रहा है और सब लोग केवल माने समझ लीजिए खाली ज्ञान के मार्ग में, और बहुत चीजें जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि उस समय प्रचार नहीं हो रहा था, सब लोग खाली चतुर्वेदी ज्ञान प्राप्त करना है, शादियों में करना है। तब भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे एक ऐसी संतान दीजिए जो कि चेतन महाप्रभु की जो उद्देश्य है उस प्रचार में मदद कर सके। तब भगवान ने भक्ति सरस्वती ठाकुर को दिया और भक्ति सरस्वती ठाकुर ने याद रखा कि मेरे गुरु मेरे पिता का क्या उद्देश्य है, चेतन भाव, और वही ज्ञान वही शिक्षा उन्होंने महाप्रभु को दिया, प्रभुपाद जी को दिया, प्रभुपाद जी को दिया, तुम जाओ पश्चिमी देश में देकर प्रचार करो, हरि नाम का प्रचार। तो इसलिए हमको कुछ नहीं करना है, खाली प्रभुपाद जी ने जो हमें चेतन महाप्रभु की लीला में मिशन में सहयोग करने के लिए जो हमें कहा है, हमें वही करना है। खाली प्रचार काम करना, सेवा करनी है, बस यही मतलब बंगे प्रभु करे नाना लीला, एता नवद्वीपे लक्ष्मी भी रहे दुखी होला। महाप्रभु पूरी बंगाल में नाना प्रकार के प्रचार कार्य में लगे हुए थे। अतः उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने पति के विरह में घर पर अत्यधिक दुखी थी। प्रभु रे विरह सर पर लक्ष्मी रे धनशीलो, विरह सर पर भी सितारा पर लोक हेलो। वीरा रूपी सर्प ने लक्ष्मी देवी को डस लिया और उसके विष के कारण उनका देहांत हो गया। इससे वे परलोक सिधार गई, वे भगवत धाम वापस चली गई। भगवत गीता में कहा गया यम यम वापी स्मरण भावत त्यजन्ते कले। जो जीवन भर जैसा सोचता है उसका मृत्यु के समय उसके विचारों का निर्णय होता है और इस तरह मृत्यु के समय उसे उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। इस सिद्धांत के साथ वैकुंठ लोक से आई लक्ष्मी देवी महाप्रभु के विरह में उनके विचारों में मग्न होने के कारण मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक चली गई। हरि बोल। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। वैसे तो उनकी शाश्वत पत्नी है, ये जस्ट हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि अंत समय में हमें अपनी ऐसी अभी से ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अंत समय में इष्ट का ही ध्यान आए, तो हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। अंतरे जानी ला प्रभु जाते अंतर्यामी, देशरे आई ला प्रभु सच्ची दुख जानी। लक्ष्मी देवी के तिरोधान को महाप्रभु जान गए थे। अंतर्यामी परमात्मा है क्योंकि वे स्वयं परमात्मा है। इस तरह भी अपनी माता सीती देवी को सांत्वना देने घर लौटे और अपनी पुत्र वधु के देहावसान के कारण अत्यंत दुखी थी। घोरे आयला प्रभु बहु लया धन जन, तत्व ज्ञान केला सचिर दुख विमोचन। जब महाप्रभु प्रचुर धन तथा अनेक अन्यायों के साथ घर लौटे तो उन्होंने सच्ची देवी को शोक से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। हरि बोल। बहुत सुंदर ज्ञान है।
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्ततम। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धत्व को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध आत्मा ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता है। स्वरूप सिद्ध आत्मा ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। ये बहुत पावरफुल लाइन है। जानकारी है लेकिन रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो आत्मा मोहित नहीं होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा का ऊपर ये जो आवरण है, शरीर में परिवर्तन है और ये रहेगा ही। और ये एक बार उठता है और अंत में नष्ट होना स्वाभाविक है। और हमने पढ़ा है कि शरीर में जो 6 परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। भगवत गीता या अन्य वैदिक साहित्य के ऐसे श्लोक किसी की मृत्यु के अवसर पर मूल्यवान उपदेश देते हैं। भगवत गीता अन्य वैदिक साहित्य के ऐसे श्लोक किसी की मृत्यु के अवसर पर मूल्यवान। जब भी किसी की मृत्यु होती है, हम किसी भी भक्त के या किसी के यहाँ जाते हैं, ये श्लोक जरूर बोलना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये मूल्यवान उपदेश होते हैं। भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के ऐसे उपदेशों की चर्चा करने से गंभीर व्यक्ति समझ सकता है आत्मा कभी भी मरता नहीं, बल्कि वह एक शरीर से दूसरे में चला जाता है। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। आत्मा इस भौतिक जगत में आता है, पिता माता बहन भाई पत्नी स्थान के साथ शारीरिक संबंधों को जन्म देता है, किंतु ये सारे संबंध शरीर के होते हैं, नित्य नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, आत्मा के नहीं। अतः भगवद गीता में जैसा कहा गया है, धीरस्थ धीरस्थ माने जो स्वरूप सिद्ध है, ज्ञानी है, जो गंभीर है, धीर है, वह इस भौतिक जगत में ऐसी घटनाओं से विचलित नहीं होता। ऐसे उपदेश तत्व कथा अर्थात असली सत्य कहलाते हैं। ये बहुत बड़ा है। तो ज्ञान है लेकिन रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। शिष्य गण लोहा पुण्य विद्या विलास। विद्या बोले सौभाग्य और गत्य प्रकाश। पूर्वी बंगाल से लौट आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर से लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी शिक्षा के बाद उन्होंने हर एक पर विजय प्राप्त की और इस तरह वे अधिक गर्व का अनुभव करने लगे। तो गर्व का मतलब, कोई बोलेंगे कि मैंने हराया, प्लीज सब लोग याद रखेंगे, भगवान कभी गर्व इसलिए अनुभव करने लगे जो घमंडी थे, जिनको अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, भगवान ने कहा उनको शांत किया। जितना घमंडित होंगे भगवान की भक्ति से हम उतना दूर चले जाएंगे। इंद्र को भी यही कहा, ब्रह्मा जी को भी यही कहा। यह भगवान का उद्देश्य है कि हमारी जब चेतना इधर उधर कलुषित हो जाए, भक्ति से थोड़ा विमुख हो जाए, तो भगवान उसको ठीक कर देते हैं और भगवान को खुशी होती है उस चीज की। ऐसा नहीं कि भौतिक की मेरे को बहुत खुशी, मैंने इतना करा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तबे विष्णुप्रिया ठाकुरानी तबे विष्णुप्रिया ठाकुरानी रे परिणय तबे तक करीला प्रभु दिग्विजय जय। बाद में चेतन बाबू ने लक्ष्मी देवी विष्णु से विवाह किया और उन्होंने केशव काश्मीर नामक दीप पंडित को पराजित किया। जिस प्रकार वर्तमान समय में खेल के अनेक विजेता होते हैं, उसी तरह पुराने जमाने में भारत में अनेक विद्वान पंडित होते थे जो विद्या के विजेता होते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति केशव काश्मीरी था, जो कश्मीर राज्य से आया था, जो सारे भारत में घूम चुका था और अंत में नवदीप का पंडित को चुनौती देने आया था। वहां आया, दुर्भाग्यवश वह नवदीप के पंडितों को नहीं जीत पाया, क्योंकि वहां पर एक बाल पंडित चेतन बाबू द्वारा पराजित हो गया। बाद में वह समझ सका कि चेतन बाबू स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वह उनके शरणागत हो गया और बाद में निम्बार्क संप्रदाय में शुद्ध वैष्णव बन गया। उसने निम्बार्क संप्रदाय के वेदांत भाष्य पर कौस्तुभ प्रभा नामक एक टीका लिखी, जिसे पारिजात भाष्य कहा जाता है। भक्ति रत्नाकर में केशव काश्मीरी का उल्लेख है तथा निम्बार्क संप्रदाय के गुरु शिष्य परंपरा उनके पूर्ववर्ती भक्तों की सूची इस प्रकार दी हुई है। श्रीनिवास आचार्य, विश्व आचार्य, पुरुषोत्तम विलास, स्वरूप माधव, बलभद्र, पद्म श्याम, गोपाल कृपा देव आचार्य, सुंदर भट्ट, पद्मनाभ, उपेंद्र, रामचंद्र, बामन, कृष्ण कर, श्रवण भूरी, माधव, श्याम, गोपाल, बलभद्र, गोपीनाथ, केशव गोकुल तथा केशव काश्मीरी। भक्ति तात्या ने कहा गया कि केशव कश्मीरी सरस्वती देवी का प्रिय भक्त था। उन्हीं की कृपा से वह नामी पंडित बना और देश के चारों कोने में विद्वानों में सबसे महान था।
इसलिए उसे दिग्विजय की उपाधि मिली। जिसका अर्थ वह जिसने सारी दिशाओं के लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। वह कश्मीर के एक अत्यंत प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का था। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से उसने दिग्विजय करना छोड़ दिया, हरि बोल, और महान भक्त बन गया। वह वैदिक संस्कृति के वैष्णव संप्रदाय में से निम्बगदा संप्रदाय में सम्मिलित हो गया। 4 संप्रदाय हैं, सबको मालूम है ना। वृंदावन दास ही अकोरिया छेन विस्तार, स्फुट नाही करे दोष गुणे रे विचार। वृंदावन दास ठाकुर पहले इसका विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, जो स्पष्ट है। इसके उसके गुण दोषों की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं। हरि बोल। वृंदावन दास ठाकुर पहले इसका विस्तार से वर्णन कर चुके हैं, जो स्पष्ट है। इसके गुण दोषों की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं। वृंदावन दास ठाकुर ने अपने चेतन भागवत में बहुत डिटेल में इसका वर्णन किया है। सेही अंश कोई तारे कोई नमस्कार, जा सुनी दिग्विजय कल अपना धिक्कार। श्री वृंदावन दास ठाकुर नमस्कार करके महाप्रभु द्वारा की गई व्याख्या के उस अंश का वर्णन हुआ जिसे सुनकर दिग्विजय ने स्वयं को धिक्कारा। देखिए, तो इसके बारे में कि कहा वो गलती थी। कश्मीरी पंडित ने जो गंगा के ऊपर 100 श्लोक कहे थे, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर कृष्णदास के उदाहरण करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। ज्योतिस्नावती प्रभु ज्योत्स्नावती रात्रि प्रभु शिष्य गण संगे, वसिया थे गंगा तीर विद्या प्रसंगे। एक बार पूर्णमासी की रात को महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ गंगा नदी के किनारे बैठकर साहित्य चर्चा कर रहे थे। हेनो काले दिग्विजय तहाड़ी आइला, गंगा रे बदन कोरी प्रभु ते मिलीला, प्रभु रे मिलीला। संयोग बस पंडित केशव काश्मीर भी वहां आया। उसने माता गंगा की स्तुति की और फिर चेतन महाप्रभु से मिला। भोसाई लता रे प्रभु आदर कोरिया, दिग्विजय कहे मन अवज्ञा कोरिया। महाप्रभु ने उसका सम्मान पर स्वागत किया, किंतु केशव काश्मीरी अत्यंत अभिमानी था, अतः उसने महाप्रभु के साथ उपेक्षा पूर्वक बातें की। ओ, ये तो बालक है, क्या करेगा, मेरे पंडित सामने क्या टिकेगी। व्याकरण पौड़ाई निमाई पंडित तो तुम्हारे नाम, बाल शास्त्र लोग के तुम्हारे कहे गुण ग्राम। उसने कहा, मैं समझता हूँ कि आप व्याकरण के शिक्षक हैं, मैंने सुना है, और आपका नाम निमाई पंडित है। लोग आपके बाल व्याकरण पढ़ाने की बहुत प्रशंसा करते हैं। पहले के जमाने में संस्कृत पाठशाला में सर्वप्रथम अच्छी तरह से व्याकरण पढ़ाया जाता था, और यह प्रथा आज भी चल रही है। विद्यार्थी को प्रारंभिक 12 वर्ष तक व्याकरण का सावधानी पूर्वक अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि संस्कृत भाषा के व्याकरण में दक्ष होने से उसके लिए समझ शास्त्रों के द्वार खुल जाते हैं। हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाने के लिए विख्यात थे, इसलिए वे केशव भारती ने पहले उन्हें व्याकरण के शिक्षक के रूप में संबोधित किया। उसे अपने साहित्यिक जीवन के प्रति अत्यधिक गर्व था। वह व्याकरण की प्रारंभिक शिक्षा से बहुत ऊपर था, इसलिए निमाई पंडित को अपने साथ किसी भी प्रकार से तुलना योग्य नहीं समझ रहा था। अज्ञानता, मूर्खता, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है, उसकी चेतना आच्छादित अंधकार में है, अज्ञानता में है। व्याकरण मुद्दे जानी पौड़ाई कला, सुनीलु फांकिते तोमार शिष्य संलाप। मैं समझता हूँ कि आप कला व्याकरण पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि आपके विद्यार्थी इस व्याकरण के शब्द जाल में अत्यंत पटु हैं। संस्कृत भाषा में व्याकरण की कई शैलियां हैं, जिनमें से पाणिनि तथा कलाप और कौमुदी व्याकरण की पद्धति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। व्याकरण की अनेक शाखाएं होती थी और व्याकरण के विद्यार्थी यह सब 12 वर्षों में सीखते थे। निमाई पंडित नाम से विख्यात चेतन बाबू अपने विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते थे, जो जटिल व्याकरण के शब्दजाल के प्रयोग में विशेष दक्ष बन जाते थे। व्याकरण का अध्ययन करने वाला कोई भी दक्ष व्यक्ति शब्दों की व्युत्पत्ति बदलकर शास्त्रों की कई प्रकार से व्याख्या करता है। कभी कभी एक व्याकरण का छात्र व्याकरण नियमों की जादूरी से पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल सकता है। केशव काश्मीरी ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यंग्य किया कि यद्यपि चेतन बाबू व्याकरण के ऐसे शिक्षक है, किंतु शब्दों की व्युत्पत्ति के ऐसी जादूरी करना बहुत बड़े पांडित्य का सूचक नहीं होता। यह श्री चेतन बाबू के लिए चुनौती थी, क्योंकि केशव काश्मीरी और निमाई पंडित में शास्त्रार्थ पूर्व निर्धारित था। क्या बढ़िया बात लिखे, में शास्त्र पूर्व निर्धारित था। अतः केशव काश्मीरी ने पहले से महाप्रभु को झूठी धौंस दिखाना शुरू कर दिया। तब महाप्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु को व्याकरण पढ़ाई अभिमान कोरी,
शिष्य ते ना बुझे आमी बुझाई ते नारी। महाप्रभु ने कहा, मैं व्याकरण का शिक्षक माना जाता हूँ, किंतु तथ्य यह है कि मैं अपने विद्यार्थी को अपने व्याकरण ज्ञान से प्रभावित कर पाता हूँ, नहीं वे मेरी बात ठीक से समझ पाते हैं। अपनी भगवान की अयोग्यता, नम्रता, सहिष्णुता प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे में कोई योग्यता नहीं है। चूंकि केवल काश्मीरी चूंकि केशव काश्मीरी कुछ गर्वी था, अतः महाप्रभु ने अपने आप को उससे नीचा प्रस्तुत करके उसके कृत्रिम गर्व को बढ़ा दिया। इसलिए महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा इस प्रकार की, कहा तुम्ही सर्वशास्त्रे कवित्व प्रवीण, कहा आमी सब शिशु पढ़ू व नवीन। ये महाशय, कहा आप सभी शास्त्रों प्रकार पंडित और कविता रचने अत्यंत अनुभवी, और कहा मैं एक बालक तथा विद्यार्थी, नया विद्यार्थी। তোমার কবিত্ব কিছু सुनित হয় मन, कृपा करी कर यदि गंगा वंदन। अतः मेरी इच्छा आपके मुख से आपकी कविता रचना का कौशल सुनने की है। यदि आप कृपा करके माता गंगा के यश का वर्णन करें तो हम सब सुने। सुनिया ब्राह्मण गर्वे वर्णित लागिला, घटी एक सत्य श्लोक गंगा रंगीना। जब उस ब्राह्मण केशव काश्मीरी ने यह सुना तो वह और भी गर्वित हुआ, और घंटे भर के भीतर उसने गंगा माता का वर्णन करते हुए 100 श्लोक रच डाले। सुनिया को रीला प्रभु बहुत सत्कार, तोमा सम पृथ्वी ते कभी ना ही यार। महाप्रभु ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाशय सारे संसार में आपके समान दूसरा कोई कवि नहीं है। तुम्हारे कविता श्लोक बुझित कार्य शक्ति, तुम ही भालो जान अर्थ की व सरस्वती। आपकी कविता इतनी कठिन है, इसे आप तथा विद्या की देवी माता सरस्वती के अतिरिक्त अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। महाप्रभु ने केशव भारती को व्यंग में अप्रत्यक्ष, प्रभुपाद जी क्लियर लिख दे रहे हैं, महाप्रभु ने केशव भारती को व्यंग के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से यह कहकर उसकी कविता का महत्व कम कर दिया कि आपकी कविता इतनी सुंदर कि आप तथा आपकी आराध्य सरस्वती ही इसे समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। केशव काश्मीरी माता सरस्वती का प्रिय भक्त था, किंतु चैतन्य बाबा देवी सरस्वती के भी स्वामी होने के कारण उनके भक्तों के अपने व्यंग वचन करने का अधिकार रखते हैं। दूसरे शब्दों में यद्यपि केशव काश्मीरी को गर्व था कि उसे देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त है, किंतु वह ये नहीं जानता था कि वे देवी सरस्वती को स्वयं चेतन बाबू के नियंत्रण में है, क्योंकि महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सब उनके अंश है, उनकी शक्ति है। एक श्लोक अर्थ ज्योति करो निज मुखे, सुनी सब लोग तभी पाई में बड़ो सुखे। क्योंकि यदि आप एक श्लोक का अर्थ व्याख्या करके कहें तो हम सब स्वयं आपके मुख से सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो सकते हैं। जिसमें त्रुटि है वहीं पर भगवान उसी श्लोक को बोलेंगे। तबे दिग्विजय व्याख्या श्लोक पूछी लो, सत्य श्लोक एक श्लोक प्रभु तर पढ़ी लो। दिग्विजय केशव काश्मीर ने पूछा कि आप किस श्लोक की व्याख्या चाहते हैं। तब महाप्रभु ने केशव भारती द्वारा रचे 100 श्लोकों में से एक श्लोक सुना। अब इसको किसी लय में पढ़े, जैसे पढ़ते, महत्वम गंगाया सततम इदम आभाति नितराम, यत ईशा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा। द्वितीय श्री लक्ष्मी सूर सुर नरे अर्च्य अर्च्य चरणा, भवानी भरतु या शीर्षि विभवती अद्भुत गुणा। माता गंगा की महानता सदैव चमकती रहने वाली है। वे सर्वाधिक भाग्यशाली नहीं, क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती है। वे द्वितीय लक्ष्मी है, इसलिए देवता तथा मनुष्य सदा उनकी पूजा करते हैं। वे सारे अद्भुत गुणों से संबद्ध होकर शिव जी के मस्तक पर सुशोभित होती है। इस श्लोक के अर्थ करो प्रभु यदि बोले, विस्मित हुआ दिग्विजय प्रभु ने पूछी लो। जब चेतन बाबू ने इस श्लोक अर्थ बताने के लिए कहा तो दिग्विजय ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, मैंने 100 श्लोक बोले थे, तुमने ये श्लोक भी याद कर लिया इस तरह। झंझावात प्राय आमी श्लोक पढ़ी लो, तार मध्य श्लोक तुम्हें कैसे कंठे कोरी लो के लो। मैंने तो सारे श्लोक आंधी की गति से सुनाए हैं, तुमने उन श्लोकों में से इस एक श्लोक को किस तरह ठीक से कंठस्थ कर लिया है। प्रभु कहे, देवेर वरे तुम्ही कविवर, एचे देवेर वरे कहो होय श्रुतिधर। महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस तरह भगवान की कृपा से कोई
कभी बनता है, उसी तरह उन्हीं की कृपा से कोई कोई महान स्तुतिधर भी बन सकता है, जो किसी चीज को तुरंत स्मरण कर ले। अरे भगवान तो सब कुछ है। यहाँ स्तुतिधर सब अत्यंत महत्वपूर्ण स्तुति करता, सुनना तथा धर करता, धारण करने वाला। कलयुग के आरंभ होने से पुरुष विशेषकर बुद्धिमान ब्राह्मण प्राय हर कोई स्तुतिधर होता था। पहले लिख रहा है कि इसका मतलब द्वापर और सतयुग में भी, कलियुग के आरंभ होने के पूर्व विशेषकर बुद्धिमान ब्राह्मण प्राय हर कोई स्तुतिधर। जो ही कोई विद्यार्थी अपने गुरु से कोई वैदिक सुनता तो वह हमेशा हमेशा के लिए उसे स्मरण कर लेता था। किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, इसलिए उन दिनों लिखित पुस्तकें नहीं होती थी। गुरु वैदिक स्रोत पढ़ता और उनकी व्याख्या विद्यार्थी को बताता था, और वे उन्हें सदा के लिए बिना पुस्तक देखे कंठस्थ कर लेते थे। सूत्रधर बनना विद्यार्थी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत अर्जितम वा तत् तत् एव अगच्छत त्वम मम तेजो अंश संभवम। जान लो कि सारी सुंदर भय मानती शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के केवल एक स्फुरित मात्र से उत्पन्न होती है। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में जैसे बताते हैं वही है। जब हम कोई असामान्य वस्तु देखते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ऐसे असाधारण वस्तु पूर्ण पुस्तक भगवान की कृपा का फल है। हरि बोल। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिग्विजय के सभा से कहा कि जिस उसे माता सरस्वती का प्रिय भक्त होने का गर्व है, उसी तरह कोई अन्य भी जैसे चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान का प्रिय पात्र होकर स्तुतिधर बन सकता है, और इस तरह से वह कोई बात सुनकर उसे तुरंत कंठस्थ कर सकता है। हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये चेतन महाप्रभु की जो किशोर लीला में है, किस प्रकार चेतन महाप्रभु केशव भारती पर कृपा करते हैं, ये पूरा डिटेल में बहुत है, लेकिन इसके वृंदावन दास ठाकुर ने और भी डिटेल में बताया है। ठीक है, लेकिन उद्देश्य भगवान का क्या है, ये बहुत बड़ी शिक्षा। आज हम लोग ने क्या सीखा है, आज यही चीज बता रहे हैं। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें कोई दार्शनिक नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। और भक्त की परिभाषा क्या होती है, कोई योग्यता की दरकार नहीं, कोई भौतिक क्वालिफिकेशन, बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन माने बहुत पीएचडी एमडी किया हो, बड़े शास्त्र नहीं। भक्त का मतलब है जो जानता है क्या, कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास में। कृष्ण का ये नित्य वर्ड नहीं भूलना प्लीज। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव कृष्ण का नित्य दास है, भगवान की सेवा के लिए है। और यदि वो भगवान की सेवा में अपने को नियुक्त करता है तो उसमें दिव्य, उसकी चेतना में दिव्य परिवर्तन आता है। वो दिव्य परिवर्तन क्या है, स्वतः ही उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कौन सा ज्ञान, पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है, कृष्ण का ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती को चेतन महाप्रभु ने कहा था, वेदांत का अर्थ है जहां ज्ञान का अंत हो जाता है, और ज्ञान का अंत का मतलब है कृष्ण का ज्ञान। जिसको कृष्ण का ज्ञान हो गया, समझ लीजिए प्रकांड पंडित हो गया, सब शास्त्रों का उसे ज्ञान हो गया। तो सब शास्त्रों का ज्ञान हो गया का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सभी शास्त्रों का अल्टीमेट उद्देश्य ही कृष्ण के बारे में बताना है। यही सारे शास्त्रों, हमारे प्रामाणिक शास्त्रों की बात कर रहे हैं हम लोग, कि कृष्ण के बारे में बताना है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, हमें भक्त बनना है, कोई ज्ञानी नहीं बनना है। ये बहुत विशेष कर करके इस अध्याय में हम लोग पाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। यही पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अच्युत अजय दास, किसी का कोई प्रश्न? ये बहुत बढ़िया। देखिए अभी हम लोग भगवान की बहुत विशेष कृपा होती जा रही है, हम लोग कर रहे हैं एकदम बहुत। और उसके बाद में सारा जो हम लोग ने आदि लीला में हम लोग ने जो चर्चा किया ना, इसको याद रखेंगे। और मध्य लीला शुरू करने के पहले यदि बोलेंगे तो तत्व को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे। पूरा का पूरा भगवत गीता भागवतम जितने भी शास्त्र हैं सब देखेंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस सब शास्त्रों को लेकर के पूरा आधार बनाकर पूरे तत्व को इसमें वर्णन किया है। ठीक है ना। थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। ठीक है। हरे कृष्ण। अच्युत अजय दास प्रभु कोई अनाउंसमेंट प्रभु? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म। अच्युत प्रभु, अच्युत हाँ अजय प्रभु दास जी। प्रभु, बस यही विराम करते हैं। हाँ प्रभु जी।
हरि बोल। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण विराम देते हैं। विश्व मंगल।